हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू ईयर रेकी, न्यू ईयर मोटिवेशनल रेकी। अभी न्यू ईयर है, जनवरी में यही माना जाता है कि न्यू ईयर चल रहा है, तो लेट नहीं हुआ है। और ये मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने दिया और मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेना चाहती, लेकिन थैंक यू उसको जिसने आप सब के लिए ये मुझे दिया। उसको मिला था ये, तो उसको वैसे बहुत सारे कोर्सेज़ वो करती है, वो भी मुझसे भी और अलग जगह से भी, लेकिन उसको ये रेकी मिली तो उसको ऐसा इंट्यूशन आया कि ये मैडम को दूं और ये मैडम आगे दे। तो थैंक यू उसको। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फ्री कोर्सेज मिलेंगे। अभी मैं उनके नाम यहाँ पर नहीं ले सकती, बहुत सारे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 2 चैनल हैं मेरे, दोनों का लिंक सब नीचे है। तो आज हम बात करते हैं अपने इस नए कोर्स की। ठीक है, तो ज़रूर ही ये आप लोगों को काम आने वाला होगा, इसलिए इतनी दूर से आया है ये। ठीक है, तो ये है, इस बुक को भी मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकती क्योंकि परमिशन नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको लेकिन ये गाइड ज़रूर कर दूँगी कि ये किस तरह से आपको हेल्प करेगी। ठीक है, हम हर साल जो मैं इन बुक्स को जिस तरह से मुझे समझ में आती है मैं उस तरह से आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, बाकी आप मेरे से PDF लेके बाकी अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। ओके, तो हाँ, ये रेकी दी है लिंडा जी ने, और उनका जो पॉइंट है वो ये है कि न्यू ईयर्स में हम जो प्लान्स बनाते हैं वो फेल हो जाते हैं कुछ ही टाइम में, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए ये रेकी बनाई है ताकि आपके जो भी प्लान्स आप बनाएं वो सक्सेस हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे विचार से कि जो एज होती है 25 to 30 या जिससे जब तक निराशा नहीं आती है तब तक इंसान अपने हर साल न्यू प्लान्स बनाता है। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम बच्चे होते थे तो हम पढ़ते थे और हम बोलते थे कि नेक्स्ट ईयर तो हम अपनी नोटबुक्स को क्लीन रखेंगे, पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। जो लोग पढ़ते थे पहले से वो तो क्या प्लान बनाएंगे ये, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते थे, ठीक है, फिर क्या होता है 1-2 महीने चलती है चीज़, फिर हम वापस उसी रूटीन में आ जाते हैं और हर साल प्लान्स बनाते हैं। एक एक्साइटमेंट होती है कि नया ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इस चीज़ को अपने पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं, अपने पैटर्न को देख लेते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, हर साल हम प्लान बनाते हैं फेल हो जाते हैं, हर साल हम प्लान बनाते हैं फेल होते हैं, तो हम वो प्लान बनाना भी बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत बार, और न्यू ईयर की एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि न्यू ईयर की एक्साइटमेंट तो यही होती है ना कि न्यू, या तो पार्टी करते हैं जो लोग उनके लिए होती है, या फिर उनके लिए होती है जो न्यू चीज़ में बिलीव रखते हैं कि हाँ न्यू चीज़ मेरे लिए आ रही है, मोटिवेशन होता है जिनके अंदर। लेकिन जब वो अपने पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं काफ़ी साल तक कि हम ये कोशिश तो करते हैं, लेकिन प्लान बनाते हैं लेकिन होता नहीं है, तो अब हम आज कोशिश करेंगे कि ये काम होता क्यों नहीं है। हम सोचते हैं, हम करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये प्लान सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। तो हम उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि एक होता है हमारा शेडो प्लान, शेडो यानी कि जो हम प्लान बना रहे हैं, कई बार वो हमारे लिए एकदम हाई लेवल का हो जाता है। जैसे एक बच्चा अगर पास भी नहीं हो सकता है और वो एकदम से प्लान बना ले कि मैं तो क्लास में फर्स्ट आऊँगा, तो इम्पॉसिबल है। हाँ, एक चीज़ इम्पॉसिबल है, इसको आप डीमोटिवेट में मत लीजिए कि अगर कोशिश करें तो बच्चा तो 1 महीने में ही पढ़ सकता है, बच्चे की बात है वो, लेकिन जो बड़े लोग हैं तो थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए चीज़ों को करने के लिए। तो एकदम से हाई लेवल के गोल्स बनाने से सक्सेस तो वो हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़े। अब जैसे आपने हाई लेवल तो बना लिया, लेकिन एकदम से आपको हाई लेवल नहीं मिलेगा, थोड़ा 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 परिवर्तन होगा उसमें। अगर आप उस थोड़े थोड़े परिवर्तन को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं 1% को भी, तो ये प्लान आपके लिए सक्सेस हो सकता है 2 महीने में भी, 3 महीने में भी, क्योंकि उसमें आप पॉजिटिविटी डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप रोज़ ये कहें कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो हो रहा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि हम हाई प्लान्स बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि हम उसको जो नेगेटिविटी में देखते हैं, कैसे कि काम नहीं हो रहा,
4 दिन निकल के नहीं किया, 5 दिन निकल के नहीं किया, 6 दिन निकल के नहीं किया, ये चीज़ नहीं। इसकी बजाय आपको क्या अपना जो नज़रिया रखना है वो ये रखना है कि हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हो गया, उसके लिए आप भले अगर आप बिल्कुल टाइम, जैसे मान चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि चलिए आपने जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि चलो इस मंथ में हम गीता पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अपना ही ले लेती हूँ। तो वैसे मैं तो पूरा करती हूँ, गीता पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपने काफ़ी साल से आप प्लान बना रहे हैं कि हम गीता पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं उसे। तो क्या करना है आपको, एक टारगेट रखना है कि भले एक लाइन पढ़ें। अगर आपके पास किसी दिन टाइम नहीं है, आपके अंदर से इंट्यूशन ही नहीं आ रहा कि हम पढ़ेंगे, उसे एक लाइन पढ़ें भले, हमें कौन सा जल्दी है इतनी। तो उससे क्या होगा कि एक रूटीन सेट हो गया, उसके बाद आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होने लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 दिन पढ़ा, 6 दिन पढ़ा, 7 दिन पढ़ा, तो अब नज़रिया आपका किसी का ऐसा भी हो सकता है कि हमने सोचा था लेकिन 4 दिन में 2 ही लाइनें पढ़े हैं, 4 ही लाइनें पढ़े हैं, 5 ही लाइनें पढ़े। लेकिन अगर नर्सरी का बच्चा जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो नर्सरी में आया है, अगर वो ABCD को F तक लिख ले तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इस नज़रिए से देखना कि हाँ चलो, रेगुलरिटी, हर चीज़ में रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए। भले आप उसको कम टाइम करें, लेकिन उस चीज़ को करें। उससे क्या होगा, आप उसको हाथ में लेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको करेंगे, आपकी एनर्जी मैच होने लगेगी। तो कभी कभी आप ज़्यादा पढ़ लेंगे, कुछ करेंगे। तो इसलिए सबसे पहली एक चीज़ है जो कंटिन्यूटी होनी ज़रूरी है। तो उसको पॉजिटिव, जब आप कंटिन्यू होंगे तो एक पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा कि आप कंटिन्यू हैं। कि चलो, जो इतने साल से हम प्लान बनाते थे, फिर फेल हो जाता था, बुक कहीं पड़ी होती थी, हम कहीं होते थे, एटलीस्ट वो अपने हाथ में तो आ रही है, हम उसे एक पेज तो पढ़ रहे हैं, एक लाइन तो पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी तो आ रही है। तो छोटी सी भी अचीवमेंट अगर आपको हो रही है तो उसको अपनी सक्सेस मान के चलें, तो फिर वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। फिर जो रॉन्ग डिसीजंस आप ले लेते हैं कभी कभी, जैसे कि आपने कुछ ऐसा टारगेट ले लिया जो आपकी लाइफ पर्पस ही नहीं है। लाइफ पर्पस इन द सेंस, ना लाइफ पर्पस है, ना सोल पर्पस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब वो उस चीज़ के लिए आप बने ही नहीं हैं, लेकिन आपने वो चीज़ बने ही नहीं है, या वो आपका एरिया नहीं है, रॉन्ग डिसीज़न है वो। तो इसलिए भी वो फेल हो जाता है, क्योंकि आप रॉन्ग डिसीज़न में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब हमारा राइट डिसीजन होता है ना, तो वो चीज़ भी हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब वो चीज़ हमारे लिए है ही नहीं, वो हमसे दूर भाग रही है, हम उसके पास भाग रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। एक चीज़ जो हमारे लिए है, हम उसको अगर पकड़ते, मतलब हम अपना टारगेट लेकर आए, हम चूज़ करके आए कि हम ये काम करेंगे, तो वो हमारा जो पर्पस है वो हमारा वेट कर रहा है। हम उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं तो वो थोड़ा हमारी तरफ आता है, क्योंकि वो तो कब से वेट कर रहा है हमारा। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए ही नहीं है, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं, तो वो तो हमसे दूर भाग रहा है, तो कैसे हमें वो मिलेगा। रॉन्ग डिसीज़न, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम जो प्लान्स बनाते हैं अपने, ठीक है, वो बेमन बनाते हैं, हम करना नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि सोसाइटी में रह के हमें ये चीज़ करनी चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये चीज़, लेकिन हम अपने अंदर से नहीं चाह रहे, हम लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं ये। तो ये रेकी जो है आपको हर चीज़ में आपका पॉइंट निकाल कर देगी, आपका माइंड क्लियर करेगी। अब मैंने जो ऊपर से पॉइंट लिए, हो सकता है आपको ये सब बातें बुक में ना मिले, क्योंकि मैं जब बोलने लगती हूँ तो अंदर से सब निकलने लगता है ठीक है। लेकिन मुझे जो समझ में आया कि ये किस तरह से हेल्प करेगी वो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप बुक को पढ़ें, ठीक है। देखिए, अगर आपने रॉन्ग डिसीज़न लिया तो आपकी एनर्जी को उस डिसीज़न से आपको क्लैरिफाई करेगी, उस प्लान को ख़त्म नहीं करेगी, रिप्लेस करेगी, आपको दिखाएगी कि नहीं ये काम नहीं करना, ये करना है, रॉन्ग, कैंसल नहीं, रिप्लेस करेगी, यानी कि आपको अपना रास्ता तो मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपने टारगेट बहुत बड़ा ले लिया है तो आपको छोटी छोटी अचीवमेंट पे खुश होना बताएगी, कंटिन्यूटी लाएगी, ठीक है। अगर आपने टारगेट बहुत बड़ा ले लिया है और आपको लग रहा है अब मैं इसे अचीव नहीं कर सकता, तो इस चीज़ के लिए आपको जो छोटी छोटी आपकी सक्सेस है जिसे आप नोटिस नहीं कर पाते, वो आपको नोटिस करवाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि आप ये लेते हैं तो आपको उसके लिए भी कंटिन्यूटी चाहिए ठीक है।
ये नहीं सिर्फ अटूनमेंट लेने से कुछ नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हम एक पॉइंट मैंने और लिया था इसमें, और किस लिए फेल हो जाते हैं हमारे प्लान्स, हाँ, लोगों की खुशी के लिए। हम जो दूसरों की खुशी के लिए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लिखी नहीं हुई हैं, ऐसे ही बना लिया, इसका नोट्स नहीं बनाए मैंने तो जिस चीज़ को हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं उसमें हमारी अपनी खुशी होती ही नहीं है। तो आपको जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, भले वो दुनिया के लिए आप कर रहे हैं, आपके अंदर आपकी सेल्फिशनेस दिखाएगी। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे जल्दी उठते हैं, दुनिया ऐसा बोलती है जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए आप कर रहे हैं। तो इस टारगेट को आपके, अगर आपके लिए अच्छा है तो आपका सेल्फिशनेस इसमें जगा देगी, आपके अंदर की वो चीज़ जगा देगी कि हाँ, जो आपका वीक पॉइंट है वो उस पर आपको हाईलाइट करेगी। और आपके अंदर ये, जब हमें अपने लिए कुछ करना होता है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अपनी भूख दिखती है जब उस चीज़ के लिए तो हम कर लेते हैं। तो इस तरह की जागृति लाएगी। और अगर आप जो दुनिया के लिए करना चाह रहे हैं और उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको दुनिया को, समाज को किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो उसको आपके लाइफ से आपके जो फ़ायदे वाली चीज़ होगी उसके साथ रिप्लेस कर देगी। तो इस तरह से ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें, पहले हम अटूनमेंट कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे करना है। इसमें एक सिंबल भी है। अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स, ब्रीथ को अपनी थर्ड आई तक लेके जाएं, होल्ड करके, और फिर छोड़ दें। 3 बार ऐसा करें। आप अफर्मेशन दें, अपने गोल को पहले याद करें, जो आपने गोल रखा हुआ है, और यहाँ पर एक बार वीडियो को स्टॉप कर दें और अपना नाम और अपना गोल ये दोनों कमेंट में लिख दें, ठीक है, क्योंकि इससे आपके नेम के साथ एनर्जी मैच हो जाएगी। क्योंकि इस तरह से मैं आपके नाम के साथ कनेक्ट कर कर उसको कर रही हूँ यहाँ पर जो भी है, ठीक है, कि अभी आपने, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप ये अटूनमेंट अभी ले रहे हैं तो ही नाम लिखें, नहीं तो जब आप अटूनमेंट लेने लगेंगे उस टाइम नाम लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ जो कनेक्ट कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि अभी जो नाम लिखा है वो, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट कर रही हूँ उसको। तो इसे रोककर अपना नाम लिखें कमेंट में, और उसके बाद आपको ये कंटिन्यू करना है। ये गाइडेंस अभी मुझे 1-2 वीडियोस से आने लगी है, पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि हम जब भी, क्योंकि मैं एक बार अटूनमेंट दे रही थी किसी को, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ था कि नाम वीडियोस में भी आना चाहिए। तो वीडियो को स्टॉप करें, वहाँ पर नाम लिखें, और फिर वापस से हम ये प्रोसेस करेंगे। ओके, आपने नाम लिख लिया होगा। अब आपको क्या करना है, फिर से वही डीप ब्रीथ वाला ले, आपकी बार थर्ड आई से नहीं, अपने हार्ट चक्र में भरकर उसे छोड़ना है। हम हार्ट चक्र को क्लीन करेंगे। अब जो भी आपका टारगेट है उसे अपने दिल और दिमाग को ध्यान में रखते हुए एक बार रिपीट करें। अब आप अफर्मेशन दें, मैं मास्टर हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया न्यू ईयर मोटिवेशनल रेकी अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। इस चीज़ को 3 बार बोलें। अगर नाम याद नहीं रह रहा तो अटूनमेंट, हेमलता द्वारा चैनलाइज किया गया अटूनमेंट लेने के लिए रेडी हूँ, इसको बोलें, और अपने टारगेट को पूरा होते हुए देखें।
आप अपनी आंखें खोलें, रिलैक्स हों, रिलैक्स। अगर कुछ हैवीपन लग रहा है तो उस वीडियो को स्टॉप करके पानी वानी पी सकते हैं आप, या 2 मिनट रिलैक्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे तो इतना हैवी अटैचमेंट नहीं है ये। ओके, तो इसका सिंबल है ये, ठीक है, ये इसका सिंबल है। अब आपको इसको कैसे करना है, या तो आप इसका प्रिंट लेके अपने सामने रखें, ठीक है, अपने हाथों में बना सकते हैं, बना के अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या करेंगे, इस पर मेडिटेट कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स मैं अपनी डाल रही हूँ, ठीक है, जो बुक में आपको नहीं मिलेंगी। जैसे कि ये आपके पास सामने सिंबल है, इस सिंबल को अपनी थर्ड आई में बनाकर और अपना जो गोल है आपका, रोज रोज चेंज नहीं करना, गोल का एक वर्ड बना सकते हैं आप, और उसको ये जो वी बना हुआ है उसके अंदर ध्यान में ही लिखना है। बस यही प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। कैसे, पहले अपनी थर्ड आई को क्लीन कर लें। थर्ड आई को क्लीन आपको कैसे करना है, वो आप का जो भी मेथड है, आप रेकी सिंबल बनाकर, या नेगेटिव एनर्जी क्लीन मेरा एक अटूनमेंट भी है, अगर आप लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। या थर्ड आई पे ध्यान जैसा भी करते हैं आप, ओम लिख सकते हैं, कुछ भी करके अपना थोड़ा सा रिलैक्स करें, या फिर ब्रीथ से भी क्लीन कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद थर्ड आई में ध्यान में ही सिंबल ड्रॉ करें, और उसके बाद जो वी बना हुआ है उसकी हर जगह पे देखिए, इसमें आपके पास 3 बॉक्सेस जैसे हैं, 1 2 3, इन तीनों में आपको अपना टारगेट लिखना है ध्यान में। इसलिए कुछ ऐसा छोटा सा वर्ड बनाएं कि आप ध्यान में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने वॉक चालू किया है, तो डेली वॉक 25 मिनट, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। या डेली वॉक 25 मिनट लिखने की बजाय डेली वॉक लिख सकते हैं, ठीक है। DW लिख सकते हैं, क्योंकि एब्रीवेशन बना के लिख सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड को तो पता है ना कि DV क्या है, DW सॉरी, ओके, ये कर सकते हैं। और इस बुक के अकॉर्डिंग आपको एक जो है, इस सिंबल को अपनी फिंगर्स में बना सकते हैं, अपने हाथों में बना सकते हैं, और इसका प्रिंट ले सकते हैं। ये सब तो मैंने बता दिया आई थिंक। और हाँ, येलो और ब्लू कलर की कैंडल ले सकते हैं, और उसको कैंडल होल्डर में डालकर, और मैं कैंडल और दिया वाला एक कराती हूँ। मैंने दिए की वीडियो भी बनाई थी एक, और मैं लगभग वो वीडियो शो करते हुए भी बना दूँगी दिए की, क्योंकि कई लोगों को वो समझ में नहीं आया था। तो आप कैंडल में ये वाला सिंबल ड्रॉ, कैंडल को हाथ में लें, रेकी करते हैं तो रेकी के सिंबल भी बनाएं, और इसको भी बनाएं, और इस सिंबल को बनाने के बाद उसको जला दें, जो 1 घंटा जलती रहे कम से कम, बड़ी वाली कैंडल लें मतलब। तो आपकी उस चीज़ को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये करना है, डेली करना है। और इस कैंडल के साथ आप ध्यान भी कर सकते हैं। जैसे इस कैंडल को जला दें और इस कैंडल पे त्राटक कर सकते हैं, उसको देखते रह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, तो हीलिंग करना चाहते हैं, तो कैंडल के ऊपर सिंबल से ड्रॉ करें। कैंडल के ऊपर तो आपने सिंबल ड्रॉ किए ही है ना। और फिर जो कैंडल की जोत है ना, उसके साथ एक होंशा जैशोनन, अगर आपने रेकी 2nd लेवल भी किया है तो उसको अपनी विश के साथ जोड़ दें, तो वो कैंडल जब तक जलेगी, ये रेकी वो रेकी उस विश को पूरा करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से करके आप इसको ले सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि आप एक से ज़्यादा गोल भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन आपको ये गोल लेने की बजाय, एक से ज़्यादा गोल लेने की बजाय, पहले एक गोल पे ध्यान दें, ठीक है। जब वो पूरा हो जाए तो फिर इसी रेकी को आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अब जैसे जनवरी है, तो जनवरी तो वैसे ही न्यू ईयर में गिना जाता है। मान लीजिए आप अगस्त तक आपका एक टारगेट पूरा हो गया, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि आप दूसरा टारगेट भी लें। अब तो क्या कर सकते हैं, ये न्यू ईयर मोटिवेशन रेकी है, ठीक है। इसको आप ये कर सकते हैं कि आपका जो एक साल था, इस बात को अपने माइंड में फिट कर सकते हैं कि आपका जो एक साल था वो 6 महीने में ही ख़त्म हो गया,
क्योंकि आपने एक टारगेट रखा था 1 साल के लिए, वो 1 साल का टारगेट पूरा 6 महीने, यानी कि जैसे कि एक साल में 2 क्लासेस कंप्लीट कर लेता है ना इंसान, उस तरह से। तो ये ख़त्म हो गया। तो अब जैसे अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो आप ये समझिए कि जो 1 सितंबर से आपके लिए एक न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। अब आप उसको 2021 भी कर सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ें माइंड प्लानिंग होती हैं, और अपना नए टारगेट को कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस रेकी को कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेकी अच्छी लगी होगी, मैंने जो समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर ऐसा है, समझ आ गया है, तो बेस्ट ऑफ लक। और आपका टारगेट क्या है वो आप मुझे अगर कमेंट में देते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा इस सिंबल से आपको हीलिंग देने की कोशिश करूँगी। ओके। और इस वीडियो के को फीस के रूप में आपको शेयर करना होता है, आपको मालूम है, तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आप जो शेयर करते हैं, आप जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, वो आपका प्यार है, मेरे लिए ब्लेसिंग है वो, और मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।